हेलो अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद एजे के अरब न्यूज़ में। और आपके लिए जो ख़बर लेके आए हैं कि सऊदी अरेबिया ने क्वारंटाइन को जो वैक्सीन किए हुए लोग होंगे उनके लिए नो क्वारंटाइन फॉर द वैक्सीनेटेड ट्रैवल्स। सो ये एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अगर कंपलसरी कर देते तो होटल्स के अखराजात बहुत ज़्यादा थे और जिनको बियर्स करना आई गैस के बहुत महंगा पड़ जाता, क्योंकि एयरलाइंस टिकट्स के साथ में जब आपको टिकट के साथ में अगर आपको क्वारंटाइन के लिए होटल सेलेक्ट करना पड़ता तो शायद 5-6 हज़ार 7 हज़ार 9 हज़ार रियाल तक आपको बर्दाश्त करने पड़ते। और जैसा कि मेरे खारजी भाई जो हैं पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से मौजूद हैं और मैं भी एक परदेसी हूँ, तो बेहतर तरीके से ये बात जान सकता हूँ कि उनके माली हालात किस हालात में होंगे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे हम लोग जो कमाते हैं अर्निंग करते हैं उतना जितना कमाते हैं उतना ही घर भेज देते हैं। ये आप देख सकते हैं खबर जो चल रही है इसको, किंगडम वार्म सिटीजन्स अगेंस्ट ट्रैवलिंग टू द 13 कंट्रीज़ को। और जो लोग सऊदी अरेबिया में दोनों नेशनल हैं या नॉन नेशनल्स हैं, उन्होंने 2 वैक्सीन ली हुई हैं, अगर 2 डोजेज़ हैड टेकन वैक्सीन, तो वो सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं और उनको क्वारंटाइन का कोई पीरियड नहीं है। तो और सऊदी नेशनल सेंटर फॉर द डिसीज़ कंट्रोल प्रिवेंशन क्लैरिफाइड द मेजरिंग एज कोविड जो है वो इन द बॉर्डर मोर देन द ईयर क्लोजिंग डाउन ट्रैवल ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक। जैसा कि उन्होंने बताया है कि इसमें अभी फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद की हुई हैं। तो अभी देखें, प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ा जो मसला डिस्कशन के लिए था ना, वो ये है कि हम लोग कौन सी वैक्सीन्स जो हैं वो लगवाएं और सऊदी अरब में आ सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कुछ वैक्सीन्स जो अप्रूव्ड जो की हैं इधर चल रही हैं, वही वैक्सीन्स जो हैं आपने जब पाकिस्तान से लगवा के आएंगे तो आपको क्वारंटाइन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सऊदी, ये देखें इसमें लिखा है सऊदी एयरलाइंस said that residential and national must ensure their vaccine status is updated in the government तवक्लना एप्लीकेशन, कि आपका तवक्लना एप्लीकेशन पर वैक्सीन का स्टेटस अपडेट होना चाहिए। और एक चीज़ और आपको बताऊं, मैं अभी रिसेंटली एक मेरा दोस्त से मिला हूँ, हजाम पर काम करता है, तो उसने ये बात बताई है मुझे कि उसका अपडेट नहीं हो रहा था। तो मैंने 937 पर कॉल करके अपडेट के लिए रिक्वेस्ट की, बट अनफॉर्चुनेट वहाँ पे बात नहीं हुई। बट ये एक राइट वे है, आपकी वैक्सीन अगर अपडेट नहीं है तो 937 पे कॉल करके आप अपडेट करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर नहीं हो रहा है तो जिस सेंटर से आपने वैक्सीन करवाया तो उस सेंटर में आप चले जाओ, तो वो लोग भी आपको कर देते हैं। क्योंकि नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको एडवाइस किया कि आप उस सेंटर में जाओ, तो वो लोग सेंटर में गए और मैं फिर जब उनको शाम को मिला तो वो मुझे देख के बहुत खुश हुए कि थैंक यू भाई, आपने हेल्प किया है मेरा बहुत ज़्यादा, मैं गया और मेरा काम हो गया है। ठीक है जी। तो द सेट द ट्रेवल्स ऑफ द किंगडम मस्ट बी ऑब्टेन, उन लोगों के पास में जो प्रूव्स होने चाहिए 2 डोज ऑफ द वैक्सीन का, एक फाइज़र हो और एक बायोटेक हो, ऑक्सफोर्ड का जो एस्ट्राजेनेका है और मडर्ना, और वन फ्रॉम द जॉनसन आल्सो। ये 4 जो बताए हैं ये वाले वैक्सीन अगर आपको 2 डोज हुए हैं तो आप ट्रैवल कर सकते हो। और नॉन नेशनल मस्ट बी कैरी द प्रूफ ऑफ द वैक्सीनेशन विद ऑल द टाइम वाइल इन द किंगडम। तो इसके हिसाब से जो भी रिकॉर्ड्स हैं इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट भी उसके लिए कुछ ना कुछ करेगी कि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स या एप्लीकेशंस ऐसी बनाएगी जिस पर ये रिकॉर्ड्स शो किए जा सकें। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं किंगडम को आफ्टर वन शूट फॉर द और जस्ट नेगेटिव PCR टेस्ट मस्ट कंप्लीट 7 डे फॉर द क्वारंटीन ऑन देयर एक्सपेंसेस। अब समझिए, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया, PCR टेस्ट रिपोर्ट आपको कंपलसरी चाहिए, उसके बाद आपको सऊदी अरब में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और वो क्वारंटाइन कितना महंगा आपको पड़ेगा, यू कैन नॉट बी इमेजिन। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन विल बी अप्लाइड फॉर द नॉन सिटीज़न अराइवलिंग इन किंगडम। जो लोग आएंगे तो 2 डोज उनका वैक्सीन जो है अप्रूव्ड होना है, वो ये जो उनसे सेंटर्स वालों ने कहा है। और क्वारंटाइन विल बी नॉट अप्लाइड टू द इम्यून
residents and visitors coming to the kingdom from the abroad and who have spent 14 days since completing their dose of the vaccine. और उसके अलावा provided by show a negative PCR test no older than 72 hours। वही सेम बात है कि 14 दिन डोज के बाद में 14 दिन आपके कम से कम कंप्लीट हो, नहीं है तो PCR टेस्ट हो जिसका 72 आवर्स हो। इंटीरियर मिनिस्ट्री GCC national said need to travel their passport or using the national ID cards it is still suspended बोल के। तो ये देखें 4 जोन सी हैं इनके बारे में बताया गया है, ठीक है जी। और ये अभी रिसेंटली एक लिस्ट दी है जिसमें बताया है कि इंटर इन द स्टिल बैन फॉर द नॉन नेशनल ट्रैवलिंग। कुछ कंट्रीज़ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, आयरलैंड है, इटाली है, पाकिस्तान है, ब्राज़ील है, पुर्तगाल है, एंड UK, तुर्की, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, France, Lebanon, Egypt, India and Japan still is banned। Okay, means there is no any still any news for this, but Pakistan about news it is not included in the both categories somewhere I heard, मैंने सुना था। तो ये चीज़ें हैं जी, देखें ये इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो ये जो 4 वैक्सीन्स हैं ना, ये देखें फाइज़र, ऑक्सफोर्ड की जो है, जेनेका और मॉडर्ना और जॉनसन, ये होंगी तो आप सऊदी अरब में आ सकते हैं। और इसके अगेंस्ट हम जाके देखते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अप्रूव 4th कोविड वैक्सीन, आप देख सकते हो, कैंसिनो बायो, यू कैन सी हेयर। मैं इधर आपको दिखा देता हूँ, देखें ये वाले ट्रायल्स हुए हैं वैक्सीन के। सिनोफार्म चाइना की, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका UK की है, स्पॉन्टिक रशिया की है और कैंसिनो बायो चाइना की है जो रिसेंटली अभी आई है और रजिस्टर्ड हुई हैं। इनको पाकिस्तान में दिया जा रहा है और इनमें से सऊदी अरब में लगने वाली जोन सी है एस्ट्राजेनेका है। तो ये आपको अब अवेलेबल है पाकिस्तान में, आप वहाँ से इसको लगवा सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपने ये वैक्सीन्स की 2 डोजेज़ ली होंगी तो आप सऊदी अरब में वापस आ सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी, आप लोग टाइम को ज़्यादा मत करें और ये मत सोचें कि आप वैक्सीन विदाउट वैक्सीन आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आपने ऐसा प्लान किया कि नहीं हम PCR टेस्ट करवा के आ जाएंगे और यहाँ पर वैक्सीन लगवा लेंगे, तो ये एक चीज़ याद रखें, आप विद PCR के साथ में अगर आएंगे विदाउट वैक्सीन तो आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अपनी एक पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि लाइसेंस अप्रूव जो लाइसेंस दिए हैं होटल्स को फॉर क्वारंटाइन, उनकी लिस्ट दे दी गई है जिन होटल्स में लोग क्वारंटाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको अप्रूवल हैं। तो उसके एक्सपेंसेस बहुत हाई रहेंगे, बिकॉज़ आप लोग जानते हो जैसे ही फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो सस्ते वाले होटल बुक हो जाएंगे और महंगे वाले रह जाएंगे और फिर आखिर में आप वही होटल्स को लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, टिकटों के रेट्स एकदम हाई होंगे और उसके इंक्लूडिंग क्वारंटाइन के भी जो एक्सपेंसेस होंगे, तो आपको 9-10 हज़ार रियाल तक की अखराजात बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अभी उन्हीं इक़दामात पर अमल करें और जल्द से जल्द वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया में अभी मौजूदा हालात में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको पेश नज़र रखते हुए वैक्सीन को कंपलसरी बनाएं अमल को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में अपना राय का इजहार कीजिए, प्लीज़ लिखें ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी लोग सऊदी में जानने वाले हैं चैनल का लिंक उनको दें, उनको भी एडवाइज़ करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप ही लोग की सपोर्ट मेरे चैनल को ग्रो कर सकता है, अच्छा बना सकता है और मैं इंशाल्लाह इस पे काम करता रहूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।